नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी, आप सबने देखा। लेकिन इस हार के बीच ममता बनर्जी ने एक नया पासा खेलने का प्रयास किया और ये था कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया मीडिया के सामने भरे कैमरे पर। और ममता बनर्जी का आरोप ये था कि उनको पुलिस स्टेशन में बंद करके कूटा गया, पीटा गया, जो भी शब्दावली का आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये आरोप खुद कैमरे पर लगाए। आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार ममता बनर्जी का यह आरोप कितना सही है और ममता बनर्जी कैमरे पर आकर क्या कुछ बोली उसको बताएंगे। और इसमें सबसे प्रमुख कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है वो आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ममता बनर्जी के साथ क्या ऐसा हुआ है, सच्चाई आगे की बात है। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को पोलिंग स्टेशन में लात मारी गई है? लात मारी गई है, खुद ममता बनर्जी इस बात का दावा करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी को पोलिंग स्टेशन के भीतर लात मारी गई होगी एक पूर्व मुख्यमंत्री को? इस पर राय प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा और वीडियो को अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और आपको मैं सीधे बिना आपका वक्त गवाए सीधे लिए चलता हूं उन ममता बनर्जी के उन आंकड़ों, मतलब उसकी तरफ जो ममता बनर्जी दावा कर रही हैं। पहले आपको दिखाते हैं आपके सामने ममता बनर्जी का दावा क्या है। देखिए, ममता बनर्जी एबीपी न्यूज ने इसको वो किया है जहां पर ममता बनर्जी की वीडियो विजुअल्स हैं और एएनआई ने से वो किया है, जहां पे लिखा है एमिड टीएमसी डिफीट इन द बेस्ट इन बंगाल इलेक्शन, ममता बनर्जी erupted in the anger saying since 3 o'clock they have been beating us, they kicked me, shut up the camera, didn't let one of our agent enter. I had slipped in the 5 minute. I had requested to that they left our agent enter. They assured me they would let him in, but then no one was available. I complained everyone. ये ममता ने ट्वीट किया और इस ट्वीट का हिंदी आपको दिखा देते हैं। ममता ने जो ट्वीट किया इसका हिंदी अनुवाद है कि बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बीच ममता बनर्जी गुस्से से भड़क उठी और कहा दोपहर 3 बजे से ही वे हम पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया और हमारे एक भी एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया। मैं बस 5 मिनट के लिए अंदर गई थी और उनसे गुजारिश की थी कि वे हमारे एजेंट को अंदर जाने दें। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो उसे अंदर जाने देंगे, लेकिन बाद में वहां कोई मौजूद ही नहीं था। मैंने हर जगह इसकी शिकायत की है। ये ममता बनर्जी ने दावा किया। ममता बनर्जी का यह दावा अपने पोलिंग स्टेशन को लेकर के था जहां पर चुनाव लड़ी थी और वहां पर वो बता रही है कि मैं जब वहां पहुंचती हूं तो 3 बजे से हमें वहां पर पीटा जा रहा था, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा उनको लात मारी गई, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए, वगैरह वगैरह। बहुत बड़ा आरोप लगाया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी में चुनाव में। हालांकि ममता बनर्जी अपनी सीट पर चुनाव हार गई हैं और वो ये आरोप लगा रही है, उस आरोप में कितनी सच्चाई है? ममता बनर्जी वही है, आपको पता है, ये वही ममता बनर्जी है। आपको लगता है कि अगर ऐसा इनके साथ हुआ होता तो सिर्फ मीडिया के कैमरे के सामने आती? आखिर वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत आप समझते हैं? जहां ईडी जब छापेमारी करने जाती है तो ईडी की छापेमारी के बीच में ममता बनर्जी पहुंचती हैं। कहां पहुंचती हैं? आईपैक के दफ्तर में। आईपैक का दफ्तर ममता बनर्जी का दफ्तर नहीं था। और ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी ईडी के दफ्तरों से मोबाइल, मतलब उनके जो ऑफिसर थे उनके हाथ से जो सबूत वाले मोबाइल, साक्ष्य वाले फाइलें जितनी थी छीन करके लेकर आती हैं और सामने मीडिया के सामने दिखाती हैं और कहती हैं देखिए ईडी इतनी बड़ी एजेंसी उसके सामने भिड़ गई। आईपैक के डायरेक्टर जिसके घर पर जब छापेमारी पली, ये तो ऑफिस में था, तो ममता बनर्जी वहां भी पहुंचती हैं। आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो इस तरह की घिनौने आरोप लगा रही हैं कि इनको लात मारी गई है, ममता बनर्जी का यह रूप, ये जिस तरह का कृत्य है पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल झेल रहा था। वो महिला, वो बेटी का सोचिए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज वाली का, जिसकी मां आज
जीती है इस चुनाव में, वो भी एक विधायक बनी है अब की बार, जनता ने उसे सपोर्ट किया है। और यही ममता बनर्जी, क्या हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उस रात, हर कोई जानता है। और ममता बनर्जी उन गुंडों को बचा रही थी। यह है ममता बनर्जी का असली सच। और आज ममता बनर्जी कह रही है कि उनको पीटा गया है, और अगर पीटा गया, लात मारा गया, तो ममता बनर्जी ने आखिरकार वहां पर कोई घाव क्यों नहीं दिखाया? ये वही ममता बनर्जी है जो हल्की सी भीड़ आती है, वहां पर गिरती है और कहती है मेरा पैर टूट गया। और ये ममता बनर्जी आज कह रही इनको लात मारा गया। लात मारा गया होता तो ममता बनर्जी, उनके लोग अब तक बवंडर मचा चुके होते, क्योंकि अभी तक वो, जब ये घटना हुई है तब तक वो चुनाव पूर्ण रूप से हार नहीं चुकी थी। हर चीज उनके हाथ में थी, जो जब तक उससे पहले भी थी। और ममता बनर्जी ने जिस तरह का रवैया अपनाया, आप खुद सोचिए कि यह है ममता बनर्जी का असली चाल चरित्र और चेहरा। इस पूरे मत प्रकरण पर मैं एक ही बात कहूंगा, आप सभी जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय श्री राम इसलिए कि ऐसे लोग, जो लोग राम से नफरत करते थे, राम से नफरत करने वालों का राम नाम सत्य हो गया है। शुरुआत अब देखिए इसी वक्त ममता बनर्जी, याद करिए पिछले चुनाव के कैंपेनिंग के दौरान कुछ लोग बगल में जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतरती हैं और ममता बनर्जी उनको पुलिस को बुलवाकर जेल भिजवा देती है। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती थी कि वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या देश में जय श्री राम के नारे लगाना, क्या ये कोई अपराध है? लेकिन ममता बनर्जी चिढ़ करके उनको जेल भिजवा देती है। एम के स्टालिन, तमिलनाडु का, जो कैंसर बताता था हिंदू धर्म को, सनातन को, उसका बेटा क्या कहता था, सब अशब्द भाषा की, मतलब इनकी शब्दावली जो थी वो थी। और आज एम के स्टालिन, जो राम के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, उनके खुद अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जाता है। और आज देखो स्टालिन का हालत क्या है, सत्ता से बाहर हो गए और एक नई पार्टी टीवी के, वो कैसी होगी क्या होगी अलग मैटर है, उसका राजनीतिक भविष्य क्या है, तमिलनाडु का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये तो अलग विषय है। लेकिन कम से कम जिस व्यक्ति ने राम के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जो नहीं किया जाना चाहिए था, उनको अब इस वक्त सजा मिल रही है। और चुन चुन के सजा मिल रही है, एक एक को गिन गिन के सजा मिल रही है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में, एम के स्टालिन को तमिलनाडु में आपने देख लिया। रही बात कांग्रेस की, वो कांग्रेस जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी, जो सोनिया गांधी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती थी, रामायण को काल्पनिक, राम को काल्पनिक वस्तु बनाती है और राम सेतु को बताती है काल्पनिक है, ऐसा कुछ राम सेतु है नहीं। वो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देती है और आज वो पार्टी कांग्रेस, उसका खुद का अस्तित्व खत्म हो चुका है। राम नाम सत्य हो चुका है। 20 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। क्यों लहराया पता आपको? राजनीति ही सही, राम राम जप रही थी। अब इसका उदाहरण आपको बताएं, रावण का वध क्यों नहीं कोई कर पाया, मार क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसने दुश्मनी में भी जब गुस्सा होता तभी वह राम राम चिल्लाता था, राम राम चिल्लाता था, ये राम से मैं करूंगा, ये करूंगा। तो वो राम से लड़ता था, भिड़ता था। दुश्मनी में भी अगर राम राम चिल्लाया जाए तो भी रावण ने राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़ा किया था। लेकिन आज करके कलयुगी रावण जो हैं वो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आज उनके साथ वही हो रहा है। ममता बनर्जी अब रो रही हैं कि मुझे पीटा गया। आपको लगता होगा कि ये पीटा गया होगा? ये सब केवल और क्रिया चरित्र है जो किया जा रहा है। आपसे अभी से चाहेंगे कि आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इसका फैक्ट चेक करना तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन का काम है, ये जांच का विषय है। लेकिन ममता बनर्जी के पिछले कार्यों, पिछले इनके जितने भी कार्य किए हैं, उन कार्यों से नहीं लगता कि ममता बनर्जी को किसी ने पीटा होगा और ममता बनर्जी चुपचाप उनका लात मारी गई ना, तो लात खा के कोई चला आएगा, ऐसे चुपचाप तो नहीं आए होंगी। जाहिर सी बात है उसका जवाब अगर ऐसा होता। लेकिन बता दो आपको, ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ चाहिए था
कि अब तो चुनाव हार ही चुकी थी, तो कुछ मुद्दा चाहिए था, लेकिन वो भी मुद्दा नहीं बना। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि जिन लोगों ने राम पर सवाल खड़े किए हैं वो रावण से भी बड़े पापी हैं, क्योंकि रावण भी राम राम करता था, अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़े किया था। ये सब अस्तित्व पर सवाल खड़े करने वाले, इनका राम नाम सत्य होना तय है। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।